Hello everybody, this is Dr. Sam. Today we are going to start with our one of the most confusing topic, that is your electricity. Last class में हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना था एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लाइट हम लोगों ने जाना था. सो दिस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों को एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम को जानना होगा. ये क्या है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम? इफ यू आस्क मी, मान लो कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, ये एटम है और उसके बीचों बीच में इसका एक न्यूक्लियस होता है. एंड हम लोगों को पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में. सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होता है जो एटम्स के अंदर होता है. सो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को पता है प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन रहता है. एंड ये एक्सटर्नली ऑफ दिस न्यूक्लियस वी हैव एन ऑर्बिट जिसके अंदर हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है. एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन चार्ज. ओके, बेसिकली एक चार्ज को एक जगह से, एक चार्ज नहीं तो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या मेहनत लगता है, इस मेहनत को क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं. इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं. एंड वर्क डन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं. एंड V इज इक्वल टू W/Q, वेयर W इज नथिंग बट योर वर्क डन. ओके, Q इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ अ चार्ज और नंबर ऑफ अ चार्ज. सो इसके लिए ऐसे यूनिट हम लोग लगा सकते हैं वोल्ट. एंड जो इंस्ट्रूमेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अ चार्जर व्हेन वी वांट टू स्टडी दिस टॉपिक. वो है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज. तो ऐसे यूनिट होता है जो चार्जेस को नाप सके, दैट इज योर कूलम. ये कूलम तुम्हारा साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन योर कैपिटल C. एंड एक कूलम का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, formula to calculate the number of charges, if you ask me, yes we have, that is Q is equal to N into E. सो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा -1.6 × 10⁻⁻9 कूलम बोल सकते हैं. ठीक है, एक कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने देता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. एंड जो ऑब्जेक्ट या चीज़ें जो रेजिस्ट करता है, अलो नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इफ आस्क मी, दे कॉल इट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज अ करंट. मान लो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इट इज़ अ कंडक्टर एंड जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए बहुत चांसेस हैं. ठीक है, अब क्या होगा जब ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं तो ये मटेरियल के अंदर, ये कंडक्टर के अंदर जितना एक गिवन टाइम में कितना चार्जेस फ्लो कर सकता है. तो मान लो कि 10 सेकेंड का मैंने टाइम दिया है. इस 10 सेकेंड के अंदर एक कंडक्टर के अंदर कितना नंबर ऑफ चार्जेस पास हो सकता है, उसको मैं करंट बोल सकती हूँ. सो इसके लिए हम लोग हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज योर I इज इक्वल टू Q/T. ओके, I इज योर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट कर सकते हैं. एंड Q इज अ चार्जेस एंड T इज ए टाइम टेकन. Okay, in a given time or time taken. So I is equal to Q/T is your formula and इसका SI unit है एम्पियर. एम्पियर अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द जो भी साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया है उसका नाम है एम्पियर. एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड आउट कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर, दैट कैन बी मेजर फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ मीटर. ओके, दिस वन. Then what is the potential difference? Now let's go to the Ohm's law. ये Ohm's law क्या होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक अ मेटल कंडक्टर. ठीक है, एक मेटल कंडक्टर को लूँगी और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूँगी. ठीक है, अब कितना अमाउंट में मैम आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर पास हो रहा है? इफ़ यू आस्क मी, आई विल से देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अक्रॉस इट्स एंड्स. सो एक मेटल कंडक्टर है, उसके 2 एंड्स है. ठीक है, और जितना इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक है, बराबर.
तो उसके what amount of electricity is passing through this metallic conductor आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी it is directly proportional to the जो potential difference between the ends of a metallic conductor मैं बोल सकती हूँ. So this was explained by your Ohm and this is called as Ohm's law. ओके, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम बोल रहे हैं, तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकालने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट को लगाना पड़ता है. तो मान लो कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर में बोल सकते, नहीं तो R इंटू आई भी बोल सकते, वेयर R इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस. ओके, एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम होगा मेरा रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे ऐसे यूनिट बनेगा तुम्हारा ओम एंड इट कैन बी डिनोटेड विद द सिंबल. ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. देखो, जब भी एक कंडक्टर के अंदर एक चार्ज फ्लो होता है, नहीं तो एक इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, एक इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, तो ये ऑपोज करे उस चीज़ को. ओके, सो ये ऑपोजिंग फैक्टर, नहीं तो एक ऑपोजिंग फीचर जो है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं, दो दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस. ओके, सो यूजुअली क्या होता है, मान लो कि मैंने ये फॉर्मूला लिया है यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर. ओके, तो ये है मेरा रेजिस्टेंस. R इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू कैन से इट एज V बाई आई. जो रेजिस्टेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बढ़ता है ना, तब तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा. ठीक है, एंड जितना तुम्हारा एरिया बढ़ेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम्हारा रेजिस्टेंस घटेगा. एंड ऑल्सो R एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, सो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. एंड ऑल्सो द रेजिस्टेंस टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल. Again, the resistance can be measured with your SI unit. SI unit for your resistance is nothing but again ohms. So next, let's talk about what is resistivity. ओके, रेजिस्टिविटी वो एक चीज़ है जब मान लो कि मैंने रेजिस्टेंस को मैं यूनिट लेंथ में एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं बात कर रही हूँ, तो उसको मैं बोलती हूँ रेजिस्टिविटी. सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन अ वन यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर को मैं क्या बोल सकती हूँ, रेजिस्टिविटी बोल सकती हूँ. सो तुम्हारा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होगा तुम्हारा ओम मीटर. ओम मीटर. रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय योर रो. अब मैंने क्या बोला था प्रीवियस इक्वेशंस में, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोला था, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगी. एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A माना था, इसको मैं इक्वेशन 2 मानूंगी. ठीक है, एंड व्हेन आई कंसिडर इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू L/A, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा. ठीक है, L/A. सो ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मुझे निकालना है, तो मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मैं रो डाल रही हूँ. रो इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं. सो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A बोल सकते हैं. ओके, दिस इज योर रेजिस्टिविटी. वो मीटर अभी तो मैंने बोला था. चलो अब रेजिस्टेंस तुम्हारा जो है वो कौन कौन सा सर्किट में कैसे कैसे आ रहा है, कितना कितना आ रहा है देखेंगे. देखो, सर्किट्स में दो तरह के सर्किट्स हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं. एक है इन सीरीज एंड इन पैरेलल. ठीक है, तो कभी भी मैंने जो ये है ना, द रेजिस्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. ओके, द जिगजैग लाइन्स. ओके, सो ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है. तो ये तीनों को मैंने साथ में साथ में इन कंटिन्यूस में एक स्ट्रेट लाइन फैशन में मैंने कनेक्ट किया है. इसको बोलती हूँ इन सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, सो इसका R मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3 बोल सकते हैं. ठीक है, एंड ये है तुम्हारा पैरेलल रेजिस्टर्स. ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टर 1 R1 R2 एंड R3. इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं पैरेलल टू ईच अदर कर रही हूँ एंड इट इज़ कनेक्टेड इन दिस फैशन. तो ये क्या है, इसका इक्वेशन क्या होगा, 1/R/P. P इज नथिंग बट रेजिस्टर्स इन पैरेलल
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे जो कुछ भी करंट, इसको मान लो कि मैंने एक सर्किट के अंदर मैंने कनेक्ट किया है, और जिसके इस सीरीज़ के अंदर जो भी करंट पास होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मगर वेरिएशन कभी भी दिखता है तो वो तुम्हारा वोल्टेज में दिखता है। ओके, दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस में, दैट इज़ V1 V2, एंड यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में V1 जनरेट होगा, इस एरिया में V2 दिखने को मिलेगा, इस एरिया में V3 दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो जो तुम्हारा वोल्टेज है दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें चेंजेस मिलेगा, नॉट इन योर करंट, फ्लो ऑफ अ करंट। ओके, सो नाउ लेट्स सी इन योर पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है, इसका वाइसा वर्सा होता है, तुम्हारा करंट में वेरिएशन दिखता है मगर V तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, ये सम ऑफ ऑल दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, जो तुम सम करके एक वैल्यू आता है ना, ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसमें मान लो कि R1 R2 R3 में कोई एक वैल्यू ग्रेटर है, जो आंसर जो आएगा ना इस सम करके वो उस ग्रेटर से भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये सम करने के बाद, ये सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा हम R इक्विवेलेंट बोलते हैं। ओके, ये जो इसमें स्मॉलेस्ट एक वैल्यू होगा ना, उससे भी आंसर स्मॉलर होगा। तो ये है तुम्हारा सीरीज। देखो यहाँ पे 5 ohms ऑफ अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड, 8 ohms एंड 12 ohms का रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड with a in linear fashion। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड इन कंटिन्यूस लीनियर फैशन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीरीज एंड इसको बोलते हैं पैरेलल। जो यहाँ पे देखो R1 R2 R3 जो है ये पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे जो I है ये वेरिएशन दिख रहा है, जो तुम्हारा V है वो सेम रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन करंट। चलो मान लो मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया ना, अब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा रोकने के लिए। देखो इसी दौरान में क्या हो जाता है, ये रोकने का और ये फ्लो होने के दोनों के चक्कर में यहाँ पे हम लोगों को एक हीट जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे एक हीट नहीं तो हॉटनेस will be appreciated in this wire. Okay, so yeah, this effect is called as a heating effect of the current. Okay, so when the electric charges, मान लो कि मेरा Q amount of the charges है, so ये वायर में जो तुम्हारा एक वायर हमने अभी जो बोला था, उसका जो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू R। ओके, Q इंटू R एंड I इज नथिंग बट Q बाई T, हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशंस में हम लोगों ने देखा था। सो मैं क्या करूँगी, Q को यहाँ रखूँगी एंड इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इज इक्वल टू I बाई टी रखूँगी। ठीक है, हम लोगों को पता है, सो हमारे ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू R ऑलरेडी हम लोगों को आया था। तो मैं ये क्या करूँगी, इसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगी इक्वेशन 1 में, इसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगी इक्वेशन 1 में, तब जाके मुझे क्या होगा, W इज इक्वल टू आई टी इंटू आई इंटू आर होगा। देखो आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, आर इंटू टी में कर दूंगी। ठीक है, सो H इज़ नथिंग बट योर हीटिंग इफेक्ट इज़ नथिंग बट योर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जॉल्स। तो यहाँ पे एक जॉल्स लॉ आता है। सो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है देखो जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक रेजिस्टर के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द स्क्वायर ऑफ द करंट के हिसाब से। सो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बोलते हैं। सो तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए एंड हीटिंग इफेक्ट लेके आए, एंड बहुत से ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो चांसेस ऑफ देयर टू बर्न इट अप, ये अंदर ही अंदर जल जाएगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है, वो एक कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करेगा, उसको मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ये शॉर्ट सर्क्यूट या ओवरलोडिंग से बचाता है। ओके, ये जो तुम्हारा फ्यूज़ है ना, ये बना हुआ होता है टिन या अलॉय ऑफ अ
कॉपर एंड टिन से बनाया हुआ होता है एंड इसके अंदर जो मटेरियल इससे बना हुआ होता है ना, यूजुअली दिस मटेरियल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हल्का सा भी एक हीटिंग एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट दिख जाए बर्न होने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ एक्टिवेट होके ये सेफ्टी मेजरमेंट्स ला देगा। ठीक है, सो ये यूजुअली क्या होता है, इस फ्यूज़ को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। ठीक है, पैरेलली ये कभी नहीं कनेक्ट करते, ये कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। ओके, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड मैंने बहुत फोकस किया है बोर्ड्स में जो मोस्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आई हैव डन द कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट बेसिस। ओके, इसमें बहुत कुछ है, मगर हाँ, एक बोर्ड के लिए इतना कंपल्सरी एंड वेरी मैंडेटरी, यू शुड नो दिस। ओके, सो होप यू ऑल प्रिपेयरिंग वेरी वेल। फ्यू डेज अहेड, एक साल का मेहनत खराब मत होने देना। स्टडी वेल, वर्क टिल योर लास्ट मिनट। ओके, जब तुम लोग पेन्स डाउन करोगे एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, तब तक हार्ड वर्क करो एंड वी ऑल विथ यू। डोंट बी स्ट्रेस्ड, कीप वेरी calm and composed. Okay, and for the anything, and I am trying my best to bring up with the carbon and its compound in my next lecture. Okay, all the best for your exams and do well. This is Dr. Sam signing off from Dr. Sam Study Club.